जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों को दिया की अमावस्या की राम राम। आज मैं आपको दिया की अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। दिया यानी कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिया की अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुबह और शाम पितरों के नमक दिया की पूजा की जाती है। सुबह तिल के तेल में दीपक जला के मोड़े पे रखा जाता है, यानी कि घर के मुख्य द्वार पे रखे उसको रोली मोली से उसकी पूजा करके उस दीपक में घी डाल तेल डाल के तिल का या घी डाल के उसे जलाया जाता है और किसी मीठी चीज़ का भोग लगा के पितरों के नमक उसे चढ़ाया जाता है और दान किया जाता है। इससे पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों के साथ साथ दिए की जो दिव्य ज्योति है उसका स्वरूप है वह भी प्रसन्न होते हैं। दिए के स्वरूप देव रूप है, वह देव प्रसन्न होते हैं। तो इसकी मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार एक राजा था, उसके यहाँ सब ठाट बाट था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। वह रोज़ सुबह उसकी बहू हर अमावस्या को दिया की अमावस्या की पूजा करती थी। सुबह दिया जलाती थी, शाम को दिया जलाती थी। दोनों टाइम दिए की पूजा करके उसको किसी मीठी चीज़ का भोग लगाया करती थी। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक बार राजा के घर में खूब सारे मेहमान आ गए, तो भोजन में मीठा बना और उसे मीठा खाने की इतनी इच्छा हुई कि उससे सहा नहीं गया और वह मीठा चुरा के खा गई। जब उसकी सास ने कहा कि अभी मेहमानों को भोजन नहीं कराया, तुमने मीठा कैसे खा लिया, तब बहू ने चूहों का नाम लगा दिया और बोली कि घर में चूहे हो रहे हैं तो वही मिठाई खा गई, मैंने मिठाई नहीं खाई। इस प्रकार चूहों को बहुत गुस्सा आया और चूहा का जो बड़ो राजा था वह बोला कि क्यों नहीं इस बहू को सबक सिखाया जा। एक दिन उसी तरह मेहमान आए और मेहमान कक्ष में सो रहे थे और बहू अपने कक्ष में। तो बहू रात को सो गई, उसे कुछ गर्मी सी महसूस हुई तो उसने अपनी ओढ़नी उतार के किवाड़ पे टांग दी और सो गई। जब सुबह हो गई तो उसे उसकी ओढ़नी नहीं मिली। चूहों ने उस ओढ़नी को किसका किसका के मेहमानों के बिस्तरों पे ले जाके पटक दिया। इस प्रकार जब उसकी सास और उसके ससुर ने देखा कि मेहमान के बिस्तर में बहू की ओढ़नी रखी है तो वो देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि बहू हमारी चरित्रहीन है, इसे घर से निकाल दो, हमारे सारे परिवार का नाश कर देगी, हमें चरित्रहीन कर देगी। जब राजा और रानी ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, तो वह घर छोड़कर चली गई। बहू दुखी हुई परंतु वह चली गई घर से बाहर अपने मायके में। कुछ दिनों बाद में दिया की अमावस्या आई, आषाढ़ मास की अमावस्या। उस दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घुड़सवारी को निकला। घुड़सवारी करते करते उसे शाम हो गई। जब शाम को वह घर लौट रहा था तो सभी दियों ने ज्योति स्वरूप धारण करके एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ गए और आपस में बतलाने लगी। एक कह रहा था कि आज मेरे यहाँ इस चीज़ का भोग लगा, एक कह रहा था कि मेरे यहाँ रानी ने ये भोग लगाया। इस प्रकार सभी दियों ने आपस में बात करी, परंतु जिस दिए की राजा की बहू भोग लगाती वह दिया बोला कि मेरे भोग लगाने वाली आज उस घर में नहीं है। जो बहू मेरी पूजा करती थी और मीठा बना के भोग लगाती थी उसको देश निकाला दे दिया गया, वह अपनी मायके में चली गई है, क्योंकि उसने एक से ने मीठा चुरा के अपने घर में खा लिया और चूहों को नाम लगा दिया। इसी वजह से चूहों को क्रोध आया और चूहों ने उसकी ओढ़नी मेहमान के कक्ष में डाल दी। इस तरह उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। ये सब बातें राजा सुन रहा था और सुनकर सोचने लगा कि मेरी बहू चरित्रहीन नहीं है, उसके साथ उसने चूहों के साथ छेड़खानी की है, इसलिए चूहों ने उससे बदला लिया है। अब मैं समझ गया है मेरी बहू जैसी भी है, चरित्रहीन नहीं है, वह बहुत अच्छी है। तब दिया बोला
कि वो बहू जहाँ भी रहती है, जिस घर में भी रहती है, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए, धन धान्य की वृद्धि रहे और वह सदा सुखी रहे। भगवान करे उसका पति और उसके ससुराल उसे वापस मिल जाए। ये सारी बातें सुन के राजा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगी और वह तुरंत अपने महल में लौटा और जाकर रानी से बोला कि कल ही तैयारी करो, मैं अपनी बहू को गाजे बाजे से घर लाऊंगा। रानी बोली कि वो उसने ऐसा किया वैसा किया। तब राजा ने सारी बात जो दियों में आपस में बातें हो रही थी रानी को बताया। रानी ने सुनकर बहुत अफसोस हुआ और कहने लगी, हमसे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई। जो हमारी प्यारी सी बहू थी उसे हमने घर से निकाल दिया। दूसरे दिन राजा ने पालकी सजा के घोड़े पे सवार होकर अपनी बहू को उसके मायके से लाने के लिए गया और ठाट बाट से गाजी बाजी के साथ बहू को घर प्रवेश करवाया। और बहू ने आते ही दिए की पूजा की, जिससे समस्त दिव्य स्वरूप दिए प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो और पुत्रवती रहो। दिए की पूजा करने से पुत्र के बहू के पुत्र हो गया और वह सुखी हो गई। इस प्रकार ये कहानी है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।